मेरे हाथ में ये किसका चार्ट है? शरीर का। शरीर के चार्ट है। ये जो है शरीर है हमारा, और ये जो है शरीर के क्या है हमारे? अंग। ये जो आजू बाजू है हमारे सब क्या है? शरीर के अंग। तो हमारा जो है शरीर के अंगों का चार्ट है, जो मैं खड़ा हूं, मेरा ये पूरा क्या है? शरीर है। अब इसमें इस शरीर में सबसे महत्वपूर्ण चीज कौन सी भगवान ने हमको दी है? क्या दी है? कितनी आंख दी हमको? दो। हम क्या करते हैं? उन आंखों का उपयोग किस प्रकार करते हैं? देखने के लिए। यदि हमारी आंखें नहीं होगी तो क्या हम किसी को देख सकते हैं? लिखा हुआ पढ़ सकते हैं? नहीं पढ़ सकते। तो अभी जो बरसात के दिन चल रहे हैं उसमें अभी बहुत तेजी से एक संक्रमण फैला हुआ है, जिसको क्या बोलते हैं? आई फ्लू। आई मतलब आंख, फ्लू यानी संक्रमण। जो आई फ्लू का संक्रमण जो हमारा फैला हुआ है, वो क्या लक्षण है उसके कि हमारी आंखों में ये बीमारी है? देखो, सबसे पहले हमारी आंखों के जो इस संक्रमण का फैलने का जो रहता है, आई फ्लू के लक्षण क्या है, सबसे पहले हम ये समझेंगे। आई फ्लू मतलब आंखों का संक्रमण के लक्षण क्या है। तो सबसे पहले हम लक्षण को समझेंगे। हमारी आंखें लाल हो रही है, सूजन सूजन आ रही है हमारी आंखों में, तो ये क्या है? संक्रमण का पहला लक्षण है। फिर आंखों में सफेद कीचड़, क्या कहते हो सफेद कीचड़ को तुम? यदि आंखों में सफेद कीचड़, सफेद रंग का कीचड़ दिखाई देता है तो समझना कि हम इस संक्रमण के दायरे में आ गए हैं। अब उस सफेद कीचड़ को क्या कहते हैं हमारी भाषा में? कोई बताएगा? क्या कहते हैं बताओ? गिचोड़ी। क्या कहते हैं? गिचोड़ा आ गया, है ना? जैसे बोलते हैं ना हमारी भाषा में कि गिचोड़ी आ गई। तो मतलब ये समझना कि हमें इस संक्रमण के दायरे में आ गए, इस संक्रमण ने हमको घेरना शुरू कर दिया। अब हमारा आता है आंखों से पानी बहना। आंखों से लगातार पानी बहता है, तो समझ लेना कि ये लक्षण किसके हैं? आई फ्लू के। आंखों में दर्द, आंखों में दर्द होता है। आंखों में दर्द मतलब ऐसा किसी ने हमको आंखों में मार दिया हो, ऐसा दर्द होता है, तो समझ लेना कि हम आई फ्लू के दायरे में आ गए हैं। अब हमारा फिर आता है एक और लक्षण, आंखों में जलन। क्या होना? आंखों में जलन और खुजली होना। खुजली होती है, बार बार हम इसे खुजालते हैं, हम इसको कहते हैं खुजली। और जलन, जैसे हमारी आंखों में किसी ने मिर्च डाल दी हो, तो उस प्रकार की जलन हो तो हमें क्या समझना चाहिए कि हम आई फ्लू के शिकार हो गए हैं। फिर आता है छठे नंबर पे, आंखों के आसपास की त्वचा में सफेद या लाल रंग का कोई दाग दिखाई देता है, तो समझ लेना कि हम पूरी तरह से आई फ्लू के शिकार हो गए हैं। अब इससे बचाव, इससे बचा भी जा सकता है। वो किस तरह हम अपने स्तर से बचने का प्रयास करेंगे? सबसे पहले हम कहां नहीं जाएंगे? भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र में हम ज्यादा अभी नहीं जाएं। क्यों नहीं जाएं? क्योंकि ये आई फ्लू का जो संक्रमण फैला हुआ है उसके कहीं हम शिकार ना हो जाए। फिर हाथों को नियमित अंतराल के अंदर, नियमित अंतराल में उसको धोना। किससे धोना हाथों को? साबुन से या हैंड वॉश से, है ना? नियमित रूप से धोना। फिर जो संक्रमित व्यक्ति होता है, जो आई फ्लू का शिकार हुआ है, उस व्यक्ति से हमें दूरी बनाकर रखना है। मान लो किसी को ये आई फ्लू हुआ है, तो हम उसके सामने खड़े होकर उसको नहीं देखे, ना उसके कपड़ों को छुए, ना उसके हाथ मिलाए हम, क्योंकि
उसके हाथ मिलाने से भी हमको ये संक्रमण हो जाएगा, हम इसके शिकार हो जाएंगे। फिर आता है हमारा आंखों में जलन व लाल होने पर साफ पानी से उसको धोना। यदि तुमको आंखों में जलन हो रही है या लाल धब्बा सा बन गया आंख के अंदर, तो उसको क्या करना है, अच्छे साफ पानी से लेकर हमको ऐसे धोना है ना। अब आंखों को धोने के बाद किससे पोंछना है, एक साफ स्वच्छ कपड़ा जो सूती हो, उससे हमको अपनी आंखों को आहिस्ता आहिस्ता से पोंछना है, फिर हमारे वापस हाथ धोना है। अब हमारा आता है गंदे हाथों को पास ना ले जाए। यदि हमारे गंदे हाथ है, कीचड़ में हाथ लग गए, धूल में हाथ लग गए, या हम खाना बना रहे हैं, रोटी बेल रहे हैं या खाना खा रहे हैं और हमने ऐसा आंख पर यहाँ लगा दिया, वो हाथ हमारी आंखों, वो उंगलियां हमारे हाथ आंखों पर नहीं जाना चाहिए, नहीं तो हम इस संक्रमण के शिकार हो जाएंगे। तो ये बचने का उपाय। फिर आंखों में जब हमारा दर्द हो रहा है तो हम उसको बार बार खुजाए नहीं, है ना, ऐसे खुजाना नहीं बार बार उसको, नहीं तो वो इंफेक्शन, वो संक्रमण ज्यादा फैलेगा। अब आता है हमारा आंखों पर चश्मा लगाएं। क्या लगाएं, चश्मा लगाएं। किसकी सलाह से, डॉक्टर की सलाह से चश्मा लगाएं। हम इसके संक्रमण में आ गए हैं, इसके शिकार हो गए, तो हम सबसे पहले किसको बताएंगे, डॉक्टर को हम बताएंगे। डॉक्टर जो हमको ट्रीटमेंट देगा, जो ड्रॉप देगा, उसका उपयोग हमको करना है। अपनी मर्जी से बाजार से कोई भी ड्रॉप उपयोग नहीं करना है, ठीक है। फिर आता है हमारा, जब हम इस संक्रमण के शिकार हैं तो इस स्थिति में क्या करना है हमको, हमारा जो टॉवेल रहता है, नहाने का रुमाल रहता है, तकिया रहता है, और हमारी जो फेशियल की चीजें आती है, लगाते हो ना क्रीम वगैरह, ये भी हमको किसी दूसरे को यूज करने के लिए नहीं देना है, और उनको रोजाना गर्म पानी से धोना है, ठीक। फिर आता है टीवी और मोबाइल। अब तुम बोलोगे यार ये सर ने तो मेन चीज तो हमसे मना बोल रहे हैं कि टीवी नहीं देखना, मोबाइल। जब हम इसके शिकार हो तो हमको ज्यादा टीवी और मोबाइल नहीं देखना है, ठीक है। मोबाइल को ज्यादा नहीं चलाना। जब हमारी आंखें आ रही है तो हम इन चीजों से दूर रहेंगे तो हम इस बीमारी से, इस संक्रमण से बच सकते हैं, सुरक्षित रह सकते हैं। समझ गए, ये आंखें हमारी अनमोल है, इससे हम पूरी दुनिया को देखते हैं, पहचानते हैं, पढ़ते हैं, अनुभव करते हैं कि ये 50 किलोमीटर दूर है, हम वो हमारी आंखें बोलती है, बताती है कि ये 50 किलोमीटर दूर हमारा इंदौर है। हम ऐसा किसके माध्यम से देखते हैं, हमारी आंखों से। तो हमें इन चीजों से बचना, इस संक्रमण से बचना है, तो ये उपाय हमको करना होंगे, है ना। इस संक्रमण के लक्षण सबको पता हो गए, क्या है, हुआ कि नहीं पता आपको, बताओ। अरे आपको लक्षण पता है, बताया मैंने, समझ में आ गया कि ये लक्षण है, और उपाय क्या है, ये जो मैंने ये उपाय लिखे, ये हमारे उपाय है। और देखो हमारी आंखें आ गई है, हमारी आंखें लाल हो रही, सूजन आ रहा है, गिचौड़ी आ रही है ना, सफेद कीचड़ हमारी आंखों में जम रहा है, धुंधलापन हमको दिख रहा है, तो तुरंत किसको बताना हमको, डॉक्टर को बताना, है ना। और अपने साथी विद्यालय में कोई भी आए तो वो उसका भी ध्यान रखो कि ऐसे संक्रमण बच्चे हमारे विद्यालय में आने से बचे, ठीक। आ गया समझ में, चलो।